खबर देंगे आपको। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया है। दरियाए जेहलम और नीलम में पानी की आमद कम होकर 3000 क्यूसेक रह गई है। कई साल से जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ है तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप कहें कि हमने अपने डैम्स बना लिए हैं, हमने अपनी मुश्किल खुद ही हल कर ली है, हमें अब ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से कुछ कहने की, हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मोदी ने पानी रोक दिया हमारा या मोदी ने पानी डैम्स में छोड़ दिया। अब जब भारत का पूरा तगड़ा बयानिया बन गया, अब ये फुसफुसा सा कहेंगे जी हम जी जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो हमला करने नहीं वाला, तुम जवाब क्या दोगे? वो पानी बंद कर रहा है, तुम भी पानी बंद करोगे? कैसे करोगे? पानी तो वो बंद कर सकता है, तुम कर ही नहीं सकते। तुम कर क्या सकते हो? हिंदुस्तान ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बताएंगे भारत ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को साफ जवाब दिया कि पाकिस्तान बेग्स फॉर वाटर फ्रॉम इंडिया। ये क्या मामला है, क्या हुआ है? चिनाब रिवर में पानी का क्या मसला हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही हम दूसरी खबर ये है कि एक यूनिवर्सिटी है कॉमसेट जहाँ पर काला जंग करने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया को पानी नहीं रोकने देंगे, तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे पास हो रही है इंशाल्लाह ताला, हम उनके डैम पर फेंकेंगे। वो पानी बंद कर सकती ही नहीं है। हम इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हमने 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से नहीं कहते। जो बेहतरी हुई है पाकिस्तान की साख में सिफारती तौर पर, वो महज लक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा भी है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मजीद इसका भी जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच और यूनाइटेड नेशन के ऊपर रो रहा है कि भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया है। दरअसल अभी चिनाब रिवर के ऊपर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और अन्य भी जो नदियां हैं जो कि पाकिस्तान जाती हैं, उनका पानी भी भारत की तरफ से डैम के अंदर स्टोर किया जा रहा है। भारत पानी रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि इस समय भारत के अंदर फसलों का समय है, तो डैम से भारत की फसलों की सिंचाई हो रही है। तो पाकिस्तान में सूखा पड़ता जा रहा है। इसको देखकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन और दूसरे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भारत की शिकायत करने जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत डैम बना रहा है, दूसरा हमारा पानी रोक दिया जिससे हमारी फसलें सूख रही हैं, किसान बर्बाद हो जाएंगे। भारत हमें पानी की एक बूंद नहीं दे रहा और बिना पानी के हम तड़पने वाले हैं। पहले रोटी के लिए तड़पते थे और अब बूंद बूंद के लिए भारत तरसा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को जल्दी से जल्दी हम खबर देंगे आपको। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया है। दरियाए जेहलम और नीलम में पानी की आमद कम होकर 3000 क्यूसेक रह गई है। तफसीलात जानते हैं मजहर इकबाल से। जी मजहर। जी, भारत ने एक मरतबा फिर आबी दहशतगर्दी शुरू करते हुए दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम का पानी भी रोक लिया है। दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम जो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में दाखिल होती हैं, फिर उसके बाद कि पाकिस्तान बेग्स फॉर वाटर फ्रॉम इंडिया। ये क्या मामला है, क्या हुआ है? चिनाब रिवर में पानी का क्या मसला हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही हम दूसरी खबर ये है कि एक यूनिवर्सिटी है कॉमसेट जहाँ पर कहा जा रहा है, एलिजिडली या रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि डीजी पहुंचे वहाँ पर आईएसपीआर के, और वहाँ पर जो बातचीत हुई तो उसमें इमरान खान को कुछ कहने पर स्टूडेंट्स बड़ा नाराज़ हुए हैं। वो क्या बात है, वो क्या स्टोरी चल रही है, उसके ऊपर भी हम ज़रा एक दिलचस्प सी स्टोरी पर दिलचस्प सी नज़र डाले लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ है, जिसमें भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा, तुमने एक बार फिर पानी बंद कर दिया। अब इस बार ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये चिनाब रिवर की बात की जा रही है कि चिनाब रिवर में जो है वो इंडिया ने एक बार फिर पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया दैट इंडिया हैज स्टॉप्ड वाटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक सिलसिला है, आप जानते हैं वो क्या ट्रीटी है, उसमें जो रिवर चनाब है उसका पानी रोका गया, ये बंद किया गया। आपको बताते हैं इसकी सारी डिटेल्स।
देखिए जी, सबसे पहले तो हम आपको, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी, जो कहा गया है वो भी बात बताऊं। ताला जंग करने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया को पानी नहीं रोकने देंगे, पानी नहीं रोकने देंगे, तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे पास गोरी है इंशाल्लाह ताला, हम उनके डैम पर फेंकेंगे, वो पानी बंद कर सकती ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हमने एक माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा, पिछले 10-15 साल में जो जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ, फिर मर्सिडीज वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है हाँ, वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं सपोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे। जो कि उन्होंने कहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी आबी जारियत। अब आपको पता है आबी जारियत जो है वो अक्सर उस वक्त नाम लिया जाता है, यानी कि जो जारियत है वो पानी के ऊपर, कि भाई पानी बंद कर दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आती सर, मुझे ये बताएं ये सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा। हम कई साल से, जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ है, तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप कहें कि हमने अपने डैम्स बना लिए हैं, हमने अपनी मुश्किल खुद ही हल कर ली है, हमें अब ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से कुछ कहने की, हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मोदी ने पानी रोक दिया हमारा, या मोदी ने पानी डैम्स में छोड़ दिया है और सैलाब आ गया, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने अपने डैम बना लिए। लेकिन ये आप कैसे कहेंगे, क्योंकि डैम जो बनने थे उसका तो पैसा जो पब्लिक के से जमा किया था आपने, वो कहाँ है, और वो साहब कहाँ है जिन्होंने पैसा जमा किया था? ए दस दो मैनू। तो फिर ये आप कैसे कहेंगे, ये आप